नमस्ते, मेरा नाम आस्था है और आज हम आ चुके हैं नासिक में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रैवल रिगार्डिंग वीडियोस के लिए। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में रामकुंड एरिया, पंचवटी एरिया जहां राम जी अपने 14वें साल वनवास के दौरान रहे थे, और शाम में हम कम्प्लीटली वाइब चेंज करेंगे और जाएंगे सुलिया वाइन्स। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट रामकुंड। ये गोदावरी रिवर के किनारे बना हुआ एक स्क्वेयर कुंड है और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी माना जाता है। ये सिर्फ एक रिवर बैंक नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वास, हिस्ट्री और इमोशंस एक साथ बहते हैं। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण यहीं पंचवटी एरिया में रहते थे और भगवान राम यहीं पे स्नान करने आते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा राम कुंड। ये जगह स्पेशली अस्थि विसर्जन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग यहाँ अस्थियाँ विसर्जित भी करने आते हैं क्योंकि माना जाता है कि यहीं से आत्मा को मोक्ष मिलता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला होता है जहाँ लोग एक साथ यहाँ पवित्र स्नान करने आते हैं। तब ये पूरा एरिया भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होली प्लेसेस है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम आप पहुँचे हैं नासिक के एक बहुत ही पवित्र और शांत जगह पर, श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु जी यानी नारायण जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। नारायण जी को हम पालनकर्ता के रूप में जानते हैं और मानते हैं, और माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी श्री शूर्पणखा का नाक काट रहे हैं, वो तस्वीरें बना हुआ है। तो ये मंदिर ज़रूर विजिट करें। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में है। आपको पंचवटी के एरिया में ही बहुत कुछ घूमने को मिलेगा। अब जैसे ही हम लक्ष्मी नारायण के टेम्पल से निकलेंगे, सामने आपको राम जी का स्टैच्यू मिलेगा। राम जी का बहुत ही विशाल रूप में स्टैच्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे। ये राम सृष्टि उद्यान है, इसका कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हो। राम को एक शांत, वीर, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथ में धनुष है जो ये दिखाया गया है कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। तो आप यहाँ आके बैठ सकते हो, बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है। ये सारे 5 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। 2 से 3 मिनट आप आगे बढ़ेंगे तो ये संगम है। संगम का मतलब होता है पवित्र नदियों का मिलना। यह माँ गोदावरी और कपिला नदी का संगम होता है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, जीवन में शुद्धि और शांति मिलती है, इसलिए यहाँ भक्त पूजा करने आते हैं। इधर आने के लिए या तो आप ऑटो बुक कर लो या स्कूटी रेंट पे ले लो। आप एक बार में ये सारी चीज़ें कवर कर पाओगे क्योंकि एक गली है, इधर ही सारी चीज़ें हैं, और आप ये कवर करके रामकुंड चले जाना तो नासिक की पूरा साइड आपका एक बार में कवर हो जाएगा। अब हम आ गए हैं श्री राम के पादुका के दर्शन करने। आप इसी गली में आगे बढ़ोगे तो ये राम पादुका का मंदिर है। यहाँ पे कुटिया टाइप्स बना हुआ है, बहुत पुराना। मान्यता ये है कि राम अपने वनवास के समय यहाँ ही आए थे। तो ये बिल्कुल एक ही जगह मिलेगा। आप इसके लिए ऑटो कर सकते हो या फिर खुद के व्हीकल से आ सकते हो। तो मैं रिकैप जल्दी से कर देती हूँ। अभी तक हमने रामकुंड देखा, लक्ष्मी नारायण का टेम्पल देखा, राम पादुका देखा, गोदावरी कपिला का संगम देखा, और अब हम आए हैं दूसरी ओर। ठीक है, अभी हम यहाँ ये कालाराम टेम्पल हम चलेंगे जो सेम रामकुंड के साइड है। ये आप एक ही बार में कवर कर लेना, रामकुंड एरिया के साइड्स में ही। आप इधर आओगे तो जैसे ही आप आगे निकलोगे रामकुंड साइड के साइड से तो ये सब्जी वगैरह मिलेगा। आप इधर से चले जाना पूछ के, या फिर आराम से अपना जो भी व्हीकल्स होगा वो पार्क करके सीधे चले जाना। आपको 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में इधर आपको कालाराम मिलेगा और सीता गुफा मिलेगा, ये दर्शन कर लेना। तो अगेन ये इसका भी कोई एंट्री फीस नहीं है, आप जा सकते हो आराम से। सुबह से शाम तक खुला रहता है।
कालाराम मंदिर इसलिए फेमस है, फर्स्ट तो ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल फोर्ट के आकार में है, लाइक दिखने से बिल्कुल लग रहा है कि कोई फोर्ट है, ब्लैक स्टोन का बना हुआ है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। 1788 में सरदार रंगा राव के द्वारा बनाया गया था। ये जो यहाँ पे मंदिर है श्री राम का, यहाँ पे जो मूर्ति है श्री राम के, वो बिल्कुल ब्लैक स्टोन से बने हुए हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कालाराम। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये मैं अयोध्या गई थी तो सेम एकदम देख के अयोध्या वाला फीलिंग आया था। ये बहुत ही स्पिरिचुअल एंड डाइविन प्लेस है, तो यहाँ जाना मस्ट, अपने आइटनरी में रखना। ये पंचवटी है। यहाँ पे वट का मतलब मराठी में होता है बरगद। तो 5 बरगदों से, यहाँ पे 5 बरगद है। यहाँ पे बरगद में 1 2 3 4 करके दिया गया है, ठीक है। यहाँ और बगल में यहाँ पे सीता गुफा है। तो भगवान राम ने यहाँ पे मार्क कर दिया था या कि उनको जाने के लिए रास्ता बनाया था, ऐसा कुछ करके है। 10 लोग 10 बातें बोलते हैं। तो सीता गुफा जिस दिन मैं गई थी उस दिन क्लोज था, ये काम हो रहा था तो ये क्लोज था। मे भी आप जाओ तो आपको खुला मिल जाएगा, तो यहाँ एंट्री नहीं था। ये अंदर इधर आप सीधे लक्ष्मी नारायण टेम्पल का दर्शन करके जा सकते हो। अभी इवनिंग के टाइम हम जा रहे हैं सुल्या वाइन्स, तो सारे एक दिन में कवर हो सकते हैं। अगर आप पंचवटी या रामकुंड एरिया के साइड रह रहे हो तो आपको इधर आने के लिए 1 आवर लगेगा। तो आप अपने टाइम के हिसाब से निकलना और इवनिंग से पहले आना, अगर इवनिंग में आ रहे हो, क्योंकि अगर सनसेट हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें नेचुरल लाइट में नहीं दिखेंगी। तो ट्राई करना कि आप सनसेट होने से पहले, और लाइक हम 4:30 के अराउंड निकल गए थे, तो आप इस समय देख सकते हो। इस समय अच्छा लगेगा आपको जाने में भी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ सुल्या वाइन्स के बारे में। अगर आप सैटरडे या संडे को जा रहे हो, अगर हम जैसे संडे को गए तो यहाँ पे टिकट्स पर हेड है 1000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप 2 जने जा रहे हो तो आपको 2000 देना ही पड़ेगा। वो टिकट्स कैसे रिडीम होता है वो मैं आगे बताऊँगी। अगर आप ऐसे वीकडेज़ पे जा रहे हो, लाइक मंडे टू फ्राइडे जा रहे हो और कोई फेस्टिवल नहीं है, तो वहाँ 600 रहेगा। आप आगे दे सकते हो टिकट, आगे यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप यहीं से आपको टिकट लेना पड़ेगा। पार्किंग आप जो भी व्हीकल्स लेके आए हो कर सकते हो, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ग्रेप्स का यार्ड है, लाइक ये पूरा ग्रेप्स के खेतों के बीच में, और इधर साइड एक प्रॉपर पार्टी वाइब्स, बहुत डिफरेंट फोटोजेनिक थिंग्स बनाया गया है फ़ोटो लेने के लिए। ये वाइन्स का डिफरेंट बॉटल्स बनाया गया है, क्योंकि सुल्या वाइन्स पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो हम जैसे ही इंटर करते हैं, ये हमको एटमॉस्फेयर मिलता है, ये लैंडस्केप मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब आप जा रहे हो ना नासिक में, तो इसको अपने आइटनरी में रखना ही रखना। 1000 रुपीज़ अगर लोग पूछते हैं कि क्या जाना वर्थ इट है, आंसर इज़ येस, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। क्योंकि आपका जो 1000 रुपीज़ है वो कैसे मैं रिडीम कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ आगे इसी वीडियो में। तो 1000 रुपीज़ है। बेसिकली यहाँ वाइन टेस्टिंग होता है, ठीक है। जो अगर आप लोग वाइन पीते हो तो आप वो टेस्ट करके उधर उतना कॉस्ट का रिडीम कर लो, या सामान परचेज करना चाहते हो तो कर लो। अगर आप वाइन नहीं पीते हो, लाइक मैं नहीं पीती हूँ, तो हम लोगों के लिए क्या जाना वर्थ इट है? अगेन आंसर इज़ येस, हम लोग के लिए भी वर्थ इट है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ डिफरेंट रेस्टोरेंट बना हुआ है, लाइक डिफरेंट रेस्टोरेंट, लाइक इंडियन कुजिन्स का अलग है। ये जो पूरा ये इधर साइड हम आएंगे तो इधर रेस्टोरेंट टाइप का है, ठीक है। तो आपने जो 1000 रुपीज़ का, जो 1000 का सपोज आपने एक जो कूपन खरीदा है, वो आप इधर खा के अपना रिडीम कर सकते हो। तो हमारा टोटल 2000 का हमने लिया था। तो हम देखते हैं कि 2000 में हम क्या क्या खा सके थे, खाए हैं, क्या क्या कॉस्ट है। वन थिंग और मैं बताना चाहती हूँ, सपोज एक 5 लोगों का टेबल है, ठीक है, और उस पर अगर 2 लोग बैठे हुए हैं और आप चाहोगे कि आप भी वहाँ बैठ के, आपको बहुत टाइम लग रहा है, फुल टेबल है, तो आप मंगा लो, तो वो लोग ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो टेबल में ऑटोमेटिक होता है। वो एक टेबल में जब तक उन लोगों का बिलिंग नहीं होगा आपका नहीं करेंगे। तो थोड़ा पहले जाना या ऐसे अपना सीट लेने का कोशिश करना, क्योंकि इवनिंग के टाइम में बहुत भीड़ हो जाता है। लाइक वी हैव टू वेट फॉर 40 मिनट्स हम लोगों ने वेट किया था ताकि नंबर आए या कोई टेबल्स खाली हो। तो ये सब भी आप मेक श्योर करना, क्योंकि मेरे को तो लगा था कि 5 लोग हैं वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। कि जैसे ही इंटर करोगे रेस्टोरेंट एरिया में, तो नीचे वाइन एरिया है, ये लोग वाइन टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन इसका भी लाइन होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। ये फ्रंट व्यू आप देख सकते हो, लोग उधर बैठे हुए थे। आप ऑर्डर करो, फिर आपको खाना आकर के मिलेगा। तो आप अपना टेबल ढूंढ करके आराम से, सबसे पहले तो प्लीज़ बैठ जाना, क्योंकि टेबल ढूंढना वीकेंड में बहुत ये है। तो अभी हमने कुछ ये ऑर्डर किया था,
देन हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आई गेस दिस से मार्गरीटा पिज़्ज़ा, अगेन पिज़्ज़ा, वो वेजी पिज़्ज़ा था, ये आई थिंक दिस इज़ अ मार्गरीटा पिज़्ज़ा, देन फ्रेंच फ्राइज़। अभी हम देखते हैं इतने का बिल कितने का आया। सो ये टोटल हमारा बिल आया 2000, और 2000 मैंने वहाँ पे सब कुछ रहता है तो मैंने ऑफ कोर्स देख करके ही किया था। आप रिडीम कर सकते हो, और अगर आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा लेते हो तो यू हैव टू पे, लाइक अगर आपने 500 का और सपोज पिज़्ज़ा ले लिया, ठीक है, तो 500 आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई